हेलो फ्रेंड्स, ईरा ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 8 से 11 अगस्त तक के सभी महत्व के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, तो एंड तक पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया है। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग ने प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया है। प्रदीप कुमार जोशी अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे। दोस्तों, यूपीएससी भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों को नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग जीपीएससी का गठन है। दोस्तों, यूपीएससी का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके फर्स्ट चेयरमैन रोज बारकर थे। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी भारत करेगा। दोस्तों, हाल ही में आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक के दौरान अगले 2 साल में 2 T20 विश्व कप की मेज़बानी तय की गई है। आईसीसी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि T20 विश्व कप 2020 अब 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा और T20 विश्व कप 2021 पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत में ही खेला जाएगा। यानी दोस्तों, पुरुष T20 विश्व कप 2021 अब भारत में होगा और 2022 के टूर्नामेंट की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। दोस्तों, भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप अगले साल अक्टूबर-नवंबर में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का फाइनल 14 नवंबर को तय किया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप 2022 भी अक्टूबर-नवंबर में ही खेला जाएगा और फाइनल 13 नवंबर को होगा। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में किस आईआईटी ने सार्वजनिक लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, हाल ही में आईआईटी कानपुर ने सार्वजनिक लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों, इस समझौते ज्ञापन के प्रावधानों के तहत यह तय किया गया है कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग शिकायत निपटाने के लिए रक्षा मंत्रालय से संबंधित डेटा आईआईटी कानपुर को उपलब्ध कराएगा ताकि वह उनका व्यापक विश्लेषण कर सके। यह नई पहल शिकायतों और उनकी प्रकृति की पहचान करके प्रणालीगत बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए इन्हें निपटाने में मदद करेगी। उसके बाद अगला प्रश्न, आरबीआई ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के ₹200 तक का ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के ₹200 तक का ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। दोस्तों, जिससे बिना इंटरनेट यानी कि आप ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। पीएसओ के तहत बैंक और अन्य संस्थान ऑफलाइन डिजिटल भुगतान की पेशकश कर सकते हैं। बिना इंटरनेट के कार्ड और मोबाइल के जरिए आप छोटी राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसके जरिए आप ₹200 तक का पेमेंट कर सकते हैं। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया गया? तो दोस्तों, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। दोस्तों, 9 अगस्त को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के भले के लिए एक कार्यदल गठित की थी जिसकी बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। उसी के बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सदस्य देशों में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की थी।
उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु कितनी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 अगस्त को यह घोषणा की है कि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित समय से पहले ही 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। दोस्तों, जिन रक्षा उपकरणों का भारत में निर्माण किया जाएगा उनमें आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल, कॉर्वेट्स, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH और रडार समेत कई अन्य जरूरी उपकरण शामिल हैं। दोस्तों, यह निर्णय देश की विभिन्न रक्षा आवश्यकता को पूरा करने के लिए घरेलू रक्षा उद्योग को अपने स्वयं के डिज़ाइन और विकास क्षमताओं को उपयोग करके वस्तुओं का निर्माण के साथ DRDO द्वारा डिज़ाइन की गई और विकसित की गई तकनीकों को अपनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो दोस्तों, हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में महिंदा राजपक्षे ने शपथ ली है। दोस्तों, वे सतत चौथी बार श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, राजपक्षे की पार्टी ने 5 अगस्त के चुनाव में 225 में से 145 सीटें जीती थी। चुनाव आयोग के अनुसार पिछले बुधवार को आयोजित हुए संसदीय चुनाव श्रीलंका के अब तक के इतिहास में सबसे अधिक शांतिपूर्व तरीके से हुआ और इसमें 71% मतदाताओं ने हिस्सा लिया था। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छता भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। दोस्तों, इस केंद्र को महात्मा गांधी जी को समर्पित किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने छात्रों को संबोधित करते हुए यह कहा कि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का अभियान चलाया था और हम लोग गंदगी भारत छोड़ो का अभियान चला रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है और यह अभियान शनिवार से शुरू हुआ है और 15 अगस्त तक चलेगा।